पद कहता है काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ इनको साधा जाए। काम माने कामनाओं को साधा जाए, अकारण क्रोध न किया जाए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होए। अकारण क्रोध न हो। लोभ साधा जाए, लाभ तक ठीक है, लाभ लोभ न हो, मात्रा नीचे से ऊपर न जाए, लाभ ठीक है। जीवन बहुत ही सहज हो, पढ़ने में आए, बहुत कृत्रिम जीवन अच्छा नहीं, क्रिटिकलिटी कम से कम हो, इसको कहते हैं सहजावस्था। हम आपको श्री राम कथा सुनाएंगे, आपको समझ में आती जाएगी, कोई कठिनाई नहीं है कि हम सुना के चले जाएं उसके बाद आप समझें, नहीं, बड़ी सहज कथा है। जैसे प्रभु का चरित्र सहज है वैसे उनकी कथा भी सहज है। हमारा जीवन सहज हो, व्यवहार सहज हो, विहार सहज हो, समझ में आए, जीवन समझ में आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगी तो व्यवहार करना सहज हो जाता है। रति जी को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया। अब वरदान प्राप्त करके रति मैया गई तो देवता लोग सब शिव जी की शरण आ गए, बोले चंद्रशेखर भगवान की जय हो, गंगाधर नाथ की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, देवाधिदेव भगवान की जय हो। देखिए, आए सब देवता संग संग, साथ साथ, और प्रशंसा कर रहे हैं अलग अलग। क्यों? भगवान भोलेनाथ समझ गए, ये आए साथ हैं बटोर कर, इकट्ठा होके, लेकिन किसी का मन एक साथ नहीं। कारण ये सब देवता भय बस आए हैं, प्रेम बस नहीं आए कि चलो चलो भोले बाबा के पास चलते हैं। भय बस कहे गए वाक्य और प्रेम बस कहे गए वचन, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब मनुष्य गलती पर गलती करता चला जाता है तो वो भय बस हो जाता है। कई लोग भगवान के दर्शनार्थ इसलिए नहीं जाते हैं, अब भगवान के यहाँ कहाँ जाएं, बहुत कर्म खराब है। भगवान में आपको बैठते निवेदन किया, भगवान खराब देखते ही नहीं, कहते हैं आओ, कोटि विप्र बध लागिए जाए, शरण तजऊ नहीं आओ। कैसा भी जीव हो भगवत शरणागति में आ जाए, हम उसका कल्याण करते हैं, लेकिन उसके कर्म वहां पहुंचने नहीं देते हैं, विघ्न करते हैं। एक बार कोई हो, हाथ पकड़िए, जबरन पहुंचाइए, वहां जाकर जीव पवित्र हो जाता है, शुद्ध। भगवान का दर्शन ही ऐसा है ना, वहां जो आए पवित्र हो जाए। देवता लोग अलग अलग जब प्रशंसा, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान ने विनोद किया, पूछा कहो अमर आए के हे देवगण, किस हेतु से आए? सब चुप, कोई बोल नहीं रहा है। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, सारे देवताओं के हृदय में एक भाव है और उत्साह भरा भाव है। किस बात का?
अपने इन नेत्रों से आपका मंगलमय विवाह उत्सव दर्शन करना चाहते हैं। बाबा समझ गए। अरे बोले भजन में विघ्न होता है, क्योंकि एक बार तो सती अम्बा के साथ ब्याह हो चुका है। बाबा बोले ऐसे आनंद हो रहा है। तब पितामह ब्रह्मा जी ने स्मरण कराया, बाबा आपने प्रभु को वचन दिया है, इसलिए आज्ञा हो तो हम लोग तैयारी करें। तथास्तु, ऐसा ही हो, करिए। सप्तर्षियों को भेजा गया माँ के पास, जय जयकार किए। हिमांचल जी के पास गए, लग्न पत्रिका लिखवाए और लाकर पितामह ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने बाँचकर सब देवताओं को विवाह का मुहूर्त सुनाया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली वेला में बारात कैलाश से चलकर हिमाचल जाएगी। सारे देवता लोग संदेशा पाकर मुहूर्त जानकर अपने अपने लोक चले गए और दूल्हा है मर्त्यलोक में कैलाश पर। देवता लोग अपने अपने लोक सजाने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध होय सगुन करहीं अपछया। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देवताओं का लोक सज रहा है। सांझ के 4 बजे दूल्हा महाराज जिनका विवाह उत्सव है उनका कोई श्रृंगार करने आया ही नहीं, और तो और ब्रह्मा जी ने तैयारी बनाई, वो भी नहीं आए। देखिए, कौन सजाता है जिसको आपसे प्रेम होता है। ये काम बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति का श्रृंगार भी नहीं कर सकता है।